गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स विद बोरोइंग। यानी अब बोरो के फॉर्म्स के हम सब्ट्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। आप एक अपनी बुक का एग्जांपल देखो, सबसे पहले पेज नंबर 30 पर हमारा सबसे पहला एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 436 फ्रॉम 672। ठीक है, अब फ्रॉम आ गया तो मैंने बताया था कि बाद वाली डिजिट को पहले और पहली वाली को बाद में, तो 672 436। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, और अब ये बोरो के हैं तो इसलिए याद रखना उस फॉर्मूलेट को भी हमें याद रखना है। बोरो मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये फर्स्ट एग्जांपल ही है हमारा, यानी कि जो ऐसी डिजिट जिसका अपर डिजिट लोअर हो और जो सेकंड डिजिट हो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है वो ग्रेटर हो, तो हम क्या करते हैं, बगल वाली डिजिट से एक बोरो ले लेते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे 2 में से 6 नहीं जाएंगे तो इसे हम कर देंगे 12, और 7 हो जाएगा, इसमें 1 लेस देन हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो देखो अब 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, मैंने कल आपको स्टेप बताए थे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबके बीच में कॉमा लगा लो। और अब कितने इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए, 6, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब 6 में से 3 तो 1 2 3, कितने बच गए, 3, 6 में से 4 तो 1 2 3 4, कितने बच गए, 2। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। अब इसमें भी फ्रॉम है तो देखो 930 887 माइनस, तो ये 1s 10s 100। ठीक है, अब 0 में से 7 नहीं जाएगा तो इसलिए इसको क्या कर देंगे 10, और ये क्या हो जाएगा साथ के साथ 2। एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने कैरी में बताया था कि जब भी हम कोई एडिशन के अंदर कैरी लेते हैं, यानी कैरी फॉर्म हमारे साथ आती है 6 और 6 12 हो गया, और 2 नीचे और 1 ऊपर कैरी फॉर्म में, तो पहले कैरी को प्लस करते थे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को लेते थे। अब इसके अंदर भी हम ये क्या करेंगे, अब बोरो है तो पहले बोरो लेने के साथ साथ इसकी नेक्स्ट डिजिट में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि हम कभी ये नहीं भूलें। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी इसमें मैं अभी लूँगा, अभी इसको करते हैं पहले, फिर मैं समझाऊँगा। जैसे 10 में से 7 गए तो 3, अब 2 है, इसको 12 किया मैंने, और ये होगा यहाँ पर 8। अभी बाई मिस्टेक अगर मैं बोरो की डिजिट को सब्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ तो मैं 9 में से 8 1 कर दूंगा तो इट इज़ रॉन्ग। तो हमें इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी हम बोरो लेंगे तो नेक्स्ट डिजिट में से 1 डिजिट को लेस देन कर देंगे। तो अब 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और 8 में से 8 जाएंगे तो 0। ठीक है, ये तो आपके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स थे। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 876 में से 568 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब 6 में से 8 तो जाएंगे नहीं, ये हो गया 16, और ये 7 की जगह क्या हो गया 6, तो 16 में से 8 तो चले जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब 6 में से 6 0, और 8 में से 5 3। ठीक है, इसके बाद देखो ए क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया। ए के बाद आपकी एक्सरसाइज का बी और सी आपको बुक में फिल करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डी पर। अब डी के अंदर देखो 901 और 526, यानी 901 में से 526 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 1 को क्या कर देंगे 11। अब यहाँ 0 है, इसको क्या करेंगे, 0 से पहले कोई डिजिट नहीं आती, 0 को क्या कर देते हैं 9। अब इसकी बोरो पोजीशन क्लियर नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर 0 है, कोई डिजिट तो है नहीं, तो इसे नेक्स्ट वाली में एक डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब तक हमें बोरो के लिए प्रॉपर डिजिट नहीं मिले हम आगे सर्किल करेंगे। यहाँ 1 0 था, बीच में अगर 1000 की डिजिट होती तो एक 0 और होता, तो हम उसमें भी यही करते। अब देखो 11 में से 6 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और 8 में से 5 गए 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको जो मैं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, जैसे कि 900 हो गया, ये 900 ये तो 900 है, अब ये हो जाता है 9001। ठीक है, और इसके नीचे हमें कोई भी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होता
तो मैं जैसे ही इसके अंदर यहाँ 11 लेता तो ये 9 रहता, ये 9 रहता और ये क्या हो जाता 8। ठीक है, यानी कि हमें ये नहीं, जब तक हमारी बोरो पोजीशन यहाँ इसमें कहाँ से कहाँ क्लियर हुई है, यहाँ आकर, और इसमें कहाँ से कहाँ क्लियर हुई है, यहाँ आकर। इससे क्लियर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनमें कोई डिजिट ही नहीं है। जब तक इनमें डिजिट नहीं होगी तो बोरो पोजीशन हमारी क्लियर नहीं होगी। अब इसके बाद आगे देखो, हमने ए कर लिया, बी और सी आपको करना है, मैंने डी करा दिया, ई और एफ आपको करना है, जी के बाद एच और आई, जे के बाद के और एल। और अब मैं करूँगा आपका एम क्वेश्चन। एम में देखो यहाँ 4 दे रखा है, 4 का क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और 2, अब यहाँ हमने बोरो लिया है ना, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा 14 का, यहाँ 2 को हम क्या कर देंगे 1। अब हमारी बोरो पोजीशन यहाँ पर क्लियर हो गई। इस 0 की तरह मैं आगे तो नहीं ले जानी पड़ी, क्योंकि इसमें क्या था, इसके साथ कोई डिजिट नहीं थी। बट इसमें क्या है, यहाँ हमारे पास डिजिट है। तो जब डिजिट नहीं होती है तो नेक्स्ट पोजीशन तक हम उसको मूव करते हैं बोरो स्टेप्स को, और जहाँ हमें डिजिट मिल जाती है, जैसे इसमें यहाँ मिली थी तो यहाँ उसको हमने रिलीज़ कर दिया, और इसमें 7 के साथ मिल गई तो वहीं हमने उसको लेस देन कर दिया। अब उसको आगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 8। अब यहाँ 1 है, 1 में से 1 गए तो 0। अब देखो इसमें हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसमें भी हमें लेस देन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब लेस देन नहीं किया तो हमारी यही की यही डिजिट रहेगी। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब एम के बाद एन आपको करना है, और उसके बाद ओ मैं करा रहा हूँ। अब देखो जैसे 1 में से 4 नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, 11। अब 11 में से 4 गए तो 7, ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो ये 11 हो गया, और ये 5। 11 में से 6 गए 5, और 5 में से 2 इजीली चले जाएंगे तो 3। अब इसका जी देखते हैं। देखो 3 नहीं माइनस होगा 8 में से, तो ये क्या हो गया 13, और 8 क्या हो गया 7। ठीक है, तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोरो नहीं लिया है तो इसलिए इसमें भी लेस देन नहीं करेंगे। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे इसके अंदर था 13, अब 13 यहाँ पर है, पर नीचे क्या है यहाँ 8 और यहाँ 5। तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8। ठीक है, अब ये नहीं है कि 5 में से 5 0 कर दो, यहाँ पर हमने बोरो ले लिया है तो इसलिए 5 को क्या कर देंगे हम 4, और अब 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो इसलिए इसको 14 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे 5। अब देखो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और अब इसमें हमने बोरो लिया था, तो बोरो लेने से ये इधर की डिजिट हमने लेस देन की, तो 6 की जगह क्या हो गया 5। तो 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए से लेके पी तक क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको अपनी नोटबुक में नहीं बुक में फिल करने हैं, जिसका मैंने एक पार्ट करा दिया, बी और सी आपको करना है, डी करा दिया, ई और एफ करना है, जी करा दिया, एच और आई करना है, जे के बाद के एल, और एम के बाद एन, और ओ के बाद पी। यानी कि आज हमने कितने क्वेश्चंस किए 8 क्वेश्चंस किए हैं, और 9 आपको करने हैं। ठीक है, इनको बुक में ही सॉल्व करना है, नोटबुक में नोट नहीं करना। इसलिए इतने क्वेश्चंस दिए हैं कि आप डायरेक्ट इनको केवल अपनी पेंसिल से, ठीक है, बुक के अंदर फिल करोगे, और किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछोगे। तो आज आपका होमवर्क आप नोट कर लो।